चल रही कढ़ाई, ऐसे चल रही कढ़ाई। लग गया तो हाँ दवाई का लेप लगाना लग गया ना। कब कल रात से हाँ कैसे लगे कहानी बहुत लंबी है शिवम कुमार से। ऐसी है जो कल आप गाँव में के साथ तो फिर वो ढूंढने में तो बहुत टाइम लगा था है ना। तो फिर मैंने गूगल पे देखा, गूगल पे बहुत सारे थे बहुत सारे। तो अपने को वही तो जितने दिए उतने ही करना है ना। हाँ तो वो अभी थोड़े
तो बच्चे ढूंढने में टाइम निकल क्या ढूंढने में टाइम लगा? वही मिले नहीं रहते नंबर के बाद फिर तू पता चल एक तो ऐसा हुआ कि निकलने के बाद पता चला कि वो है हो गई सही। सार्थक कहाँ से मिला? तेरे को पता है कहाँ से मिला? कहाँ का पता है बता? कहीं से मिला है? मार जियो का वो जियो मार्ट है ना स्मार्ट में फ्री में दे दिया खरीदा प्रमोशन भी कराते और बेच भी दिया। हाँ थोड़ा कम में दे देते हैं। नहीं तो ऐसा करते कि 3,000 की शॉपिंग पे एक हम मिलेगा कि 500 की शॉपिंग पे वो अब मेरा 100 रुपये में दे देते हैं। तो मतलब तो इतना भी ज़्यादा वो नहीं क्या वो इतना भी वो नहीं 3,000 की शॉपिंग पे फ्री 500 की शॉपिंग पे 100 रुपये में दे रहे थे 3,000 वाला 3,000 में फ्री है 3,000 की शॉपिंग में फ्री है नहीं मैं बता नहीं वो वाला ऐसा कुछ ऑफर नहीं था सिर्फ 500 वाला था 500 की शॉपिंग पे करो तो मैं एक दिन शॉपिंग करने गया था सामान वामान लाया रूम के लिए तो बोले भैया मैं तो खाता भी लेना था तो उन्होंने बताया भैया 100 रुपये में पड़ जाएगा खाता आपकी 500 का हो रहा है बिल तो और 100 रुपये भी ऐड करा देगा मतलब ला भाई दे दे काम ही आएगा खाता तो लेना ही है कुछ का प्रमोशन भी हो उसका प्रमोशन भी हो रहा होगा अपने को भी तो फायदा हो रहा है ना 200-300 का खाता लेते कहीं बड़ा भी है अच्छा भी है उसका वही प्रमोशन उससे क्या मतलब अपने को पानी से बचने से मतलब जियो आज ठीक हो जाएंगे ना बाहर जाओगे अब भी जाऊँगा 9 बजे सर लेट क्यों हो गए इतना तो लेट हुआ बहुत हो गया आजकल 7:30 को नहीं आता कभी देखना ये कैसे लगता है एमसी है क्या ना पूछ लीजिए आज क्या पढ़ेंगे अपन हाँ और मूलर मास कौन पढ़ेगा फार्मूला मास भी बचा है कॉन्सेप्ट में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाते एक मोल बराबर होते हैं 6.0222 इंटू 10⁻23 ठीक है एटम वो अभी मैं सब बता किसी चीज़ के उतना ही एटम कल ये समझा था एटॉमिक मास समझ गया था ना मास किसी भी चीज़ का मास तो अपॉन कर दो 1/12 ऑफ एटम और 1/12 मास कितना होता था उसका 1.66 इंटू 10⁻³
-27 kg यानी 1 AM बोलते थे हम उसको। ओके 1 AM बोलते थे, तो 1 AM से डिवाइड करते थे। ओके और मेटल और नॉन मेटल, फिर ये सब इनके मास और यहाँ ढूंढने में टाइम लग रहा था देखो, सिंपल तो था, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 नहीं। मतलब पहले ये लिखने, फिर वो 1 2 3 4 क्या पहले मतलब 1 2 3 4 लिख दूँ, फिर 1 2 3 4 तो उससे मेहनत करता तो कोई याद होता, मेहनत नहीं करने देता। कितने किया तुमने? मैंने कर लिए लगभग। फेयर कॉपी नहीं लाया? फिर कॉपी 2 1 कर लिया। क्या बेचा अभी, जानबूझ के नहीं लाया तूने? आराम कर ही रहा है। तो उसको क्या आराम की जरूरत है? तो आपको करना बता दो बस। या नहीं, इसलिए नहीं लाया तूने? ये लिखा बाकी चीजें, ये तो कल लिख लिया था। यही बचा है बस, एक भी नहीं लिखा होगा। लिखा है 1 2 तो लिखा है। चल लिखवा हेडिंग मॉलिक्यूलर मास। बस वो एटॉमिक मास था, तो वहाँ जब एटॉमिक मास यूज करते थे, यहाँ मॉलिक्यूलर पूरे मॉलिक्यूल्स का मास करेंगे, कंपाउंड का मास यूज, बस बाकी सब सेम है। ओके तो लिखो इसके डेफिनेशन। CO2 ऐसा, हाँ CO2 H2, अब यहाँ वाटर आएगा H2SO4, तो लिखो इसका। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज कंपाउंड इज द नंबर, ये एक नंबर होता है जो शो करता है विच shows that SHOWS shows that, ये क्या शो करता है कि कितने गुना उससे वो बड़ा है, हेवियर है। ओके किससे? कार्बन के 1/12 पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल से। ओके तो हाउ मनी टाइम्स दैट, हाउ मनी टाइम्स, many times a molecule heavier than 1/12 part of carbon, of 1 atom of carbon 12, of 1 atom of 1 atom of carbon 12, carbon dash 12। अगर अपन 12 कर दे तो मतलब कार्बन ही लिखे तो 1/12 पार्ट ऑफ क्या कार्बन, कार्बन के कल पता है बहुत सारे 6 8 10 सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, पर हम मास कहाँ से निकाले हमने? 12th वाले से, तो वो लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे तो कैसे होगा? कोई 8 लेगा तो गलत नहीं आ जाएगा, 100/8 और 100/12 इसलिए होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, मैं ये समझाता हूँ मैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 का निकालना है। ओके ये क्या होता है? सल्फाइड, हाइड्रोसल्फाइड यानी कि एसिड होता है। ठीक है अब देख कैसे निकालूंगा मैं इसका, H2SO का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो H2 का, H एटम का पता है मुझे, लिखूंगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2 है, प्लस सल्फर H का 1 है। ओके
ऑक्साइड का फॉर्म, ऑक्सीजन का फॉर्म, सल्फर एटम, ठीक है, प्लस प्लस करते हैं जो भी है, हाँ ठीक है। भाई एक हो या दो जो ऑक्सीजन ही बोले। हाँ, ऑक्सीजन 4 का, ओके ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है बता मास, इसलिए कल लिख के लाने बोला था मैं, क्या वो, हाँ 2 16 वो पता है, मेरे को पता है, मैं भी लिखता और पहले पढ़ना जाओ। एटॉमिक नंबर के साथ निकालते हैं आप तैयार होते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 2 कैसे होता है? एक ही होता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का ये एक होता है और एक ही होता है क्या? अरे मेरे को तो पहले पढ़ा हूँ। तो हाइड्रोजन का एक होगा इंटू 2, सल्फर का कितना होता है? सल्फर का नहीं दे सकते क्या, ऊपर दिया हुआ ना, 32 दिया हुआ, ऑक्सीजन का डबल होता है इसका, तो 32, ठीक है। कहाँ दिया होता है? ये सल्फर 16 है 32.06, ओके। तो 32 अभी इतना भी थोड़ा ऊपर ऊपर याद रखना तो भी चलता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 4, ये करेंगे, करो 2 प्लस 32.06 प्लस 64, ठीक है, 64 और 32 9 से 96, 298। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? अगर ये नहीं लिखे तो बोले, हाँ ये नहीं लिखे हाँ चलेगा, अभी याद नहीं रहा था। अभी क्या होता है? AMU, ओके, एटॉमिक मास यूनिट, ओके, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर देखो सब चीज ग्राम में दी कि इतने ग्राम का है, तो इसमें हम उतने का इंटू कर देंगे, टोटल इतना है, और एक एमयू में कितने ग्राम नहीं दिया है, तो ठीक है। तो अगर उसको ग्राम में निकालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ऐसा तो ये बोल अगर रहे हैं। ग्राम में निकालना है ग्राम में निकालना है तो निकलेगा ऐसे, पर सबको ग्राम में रख देंगे, ठीक है। अब समझ गया? अब मुझे बता सेकंड एग्जाम्पल इसका, H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाल। H का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है।
18। अब इसके नीचे हेडिंग द फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है? जैसे होता है सेम मॉलिक्यूलर मास जैसे, बट वही जो फॉर्मूला दिया रहा है फिर जो एक कंपाउंड दिया रहा है उससे निकलता है, सेम ऐसे ही होता है। तो पहले फॉर्मूला मास की डेफिनेशन लिख लो। फॉर्मूला मास की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? लिखो some discrete डिस्क्रीट यानी ब्रैकेट में लिख अलग, कहीं भी लिख ले उसको कौन से देखो समझ आए। अरे उसको ब्रैकेट में लिखना था बच्चे, ठीक है लिखा तुमने? हाँ ठीक है। some discrete compound like कंपाउंडर तो काट लाइक को हैव कंपाउंड हाँ कुछ डिफरेंट कंपाउंड होते हैं हैव 3 डायमेंशनल 3D लिख दे, बेस लगाते हैं बीच में और बड़ा डी यूज करते हैं। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, ओके, जो हम 3D मूवीज देखते हैं। हैव 3D स्ट्रक्चर and they are ionic compound are ionic ionic कंपाउंड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाले, ओके, आयंस वाले, ठीक है। आयनिक कंपाउंड ब्रैकेट में लिख दे NaCl, कैपिटल N छोटा ए बड़ा C छोटा L साथ में, हाँ क्या हो गया NaCl। क्या होता है ये? नाइट्रोजन होता है Na का, सोडियम का होता है Na, सोडियम क्लोराइड। और ये है क्या? जो तू नमक खाता है, ठीक है। हाँ कंपाउंड NaCl हैव मास डॉट लगा दे, हाँ सच टाइप ऑफ, उसको काट दो, सच टाइप ऑफ कंपाउंड use formula mass, use formula mass in place of molecular mass। होता कुछ नहीं वही होता है, बस इनका फॉर्मूला मास बोलते हैं इनकी जगह मॉलिक्यूलर मास की जगह, ठीक है। यहाँ पे पूछा कि मैं तूने एक सर्कल बनाया है ऐसा, ठीक है लिखिए। अब जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं NaCl का, ठीक है। थोड़ी सी कड़क बनाना, मतलब गला सारा कलसी चुप चुप लग रहा है ऐसा कप का, काली कड़क में नहीं, दूध की नहीं, दूध की तो कोई कड़क थोड़ा सा, तो वो क्या बोलते हैं चाय पत्ती और अदरक थोड़ा सा तेज करते हैं जले थोड़ा। अब आएंगे हम लिख एग्जाम्पल, तो लिख एग्जाम्पल
पहले डेज करके लिख फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ऑफ कहाँ लिखा, फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, बीच में ऑफ लगा, सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल बराबर का आगे चुनना, एटॉमिक मास ऑफ Na, Cl का निकाल रहे हैं। ओके, होगा तो वैसे ही होगा, प्लस क्या आ जाएगा, सोडियम का कितना होता है 21 पॉइंट कुछ होता है, 23 होगा। सोडियम तो अभी 21 नहीं हो सकता, इसका सोडियम होता है 11 का, दुनी 22 होता है, तो इसका होता है 22, ओके, कभी कम नहीं होता है, ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, ठीक है, दोनों। क्लोरीन का 17 दूनी 32, 17 होता है, यानी वो नंबर होता है 17 दूनी 32, तो इसका 35 कुछ होता है, जहाँ तक मुझे याद था 35.5, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है, यूनिट लगाना जरूरी है, NaCl का मास आगे। हाँ बोल तो ना, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे यहाँ पे रहता है प्लस या माइनस भी लिखा हो जाता, तो फिर इसका एक कम हो जाता आयन, तो एक सोडियम कम हो जाता, तो एक माइनस करते हैं, उसके अनुसार फॉर्मूले के अनुसार होते हैं, क्योंकि इनके फॉर्मूले चेंज होते रहते हैं, ठीक है, कई जगह NaCl2 हो जाता है, इसलिए तो बस कोई अंतर नहीं, फार्मूला मास कहते हैं, क्योंकि इनके फॉर्मूले बहुत चेंज होते रहते हैं, ठीक है। मतलब जिनमें प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस या फिर 3D स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे तो दोनों को एक ही तरीके से निकालना, टेंशन मतलब तो पढ़ाना जरूरी है, इसलिए ठीक है। अभी तो और हाइएस्ट में जाएंगे तो समझ आते जाएंगे, अभी तो बहुत डेप्थ में समझाना पड़ेगा, और वो चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी, तेरे बहुत से नए टर्म हैं अभी। दूध से क्या होता है? दूध से क्या होता है, मतलब चाय बनती है, नहीं आपने बोला ना कि दूध से बनता है सबका, ज़्यादा फायदेमंद है। इधर देख, मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब इन्होंने बोले कि किसी के अंदर कितने आइटम है की क्वांटिटी निकालने के लिए कुछ किया जाए, तो हमने C12 आइटम को पकड़े हैं, उसमें 12 वो होते हैं ग्राम, 12 ग्राम को उन्होंने बोला 1 मोल हो रहा है, ठीक है, 1 मोल है, तो उसके लिए उन्होंने एक नंबर दिया जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, और N से डिनोट करते हैं, ओके। तो मैं उसके बारे में लिखूंगा, यूनिफाइड मास क्या होता है, यही होता है यूनिफाइड मास। अभी तो यूनिफाइड मास यही लिखे चल, बाद में उसका थोड़ा और दूसरा मीनिंग भी आएगा, पर वो आएगा इक्वेशन में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देख क्या हो सकता हूँ मैं, पहले तो इसको नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम में जितने भी एटम आते हैं, ओके, ऑफ किसके एटम से तुलना करेंगे हम, C12 की, ओके, यानी 12 ग्राम से, ओके, 12 ग्राम से इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोला, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एवोगैड्रोस
नंबर, ठीक है, ये किसके साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, उनका नाम था। ओके, अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एट, तो लिखेंगे इट हैज फिक्स्ड वैल्यू। ओके, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है। एन बराबर कितनी थी, 6.022 इंटू 10⁻23। हाँ, इतने नंबर ऑफ एटम, माइनस में नहीं प्लस में, बहुत हजारों करोड़ों होते हैं इसके अंदर एटम, ठीक है, एक ग्राम में भी तो होंगे करोड़, क्या वो करोड़, ठीक है। ये हो गई, एट मीन वन, किसी भी चीज का वन मोल ले ले, कोई भी चीज का वन मोल उठा ले, एक फिक्स क्वांटिटी हो गई, किसी चीज का वन मोल उठा ले, उसके अंदर इतने ही एटम होंगे। ओके, फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम, एक हर किसी के भी मोल में फिक्स नंबर ऑफ एटम होते हैं, विच इक्वल टू वन, ओके, इक्वल टू एन, सॉरी, ठीक है, एन के बराबर होते हैं, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का, मैं बोलूँगा ऑक्सीजन का एक मोल उठा तो उसमें कितने आएंगे, इतने ही एटम आएंगे। मैं बोलूँगा HCl का एक उठा, मैं बोलूँगा किसी प्लास्टिक का एक मोल उठा, तो एक मोल क्या हो गया, एक फिक्स क्वांटिटी, एक मोल में इतने ही एटम आते हैं। बस अब हम उनके मोल निकाल लेंगे कि कोई भी फार्मूला दिया उसके अंदर कितने मोल है निकाल लेंगे, और जब उसके मोल निकाल लिए हमने तो फिर तो उसमें इतने का इंटू करेंगे तो एटम्स उसके अंदर लिखे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बोलते हैं मतलब फंडामेंटल वो है, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल नहीं, फंडामेंटल पैटर्न ने इसको माना है, ग्राम ग्राम से लिखा है। ओके, तो ये यूनिट तो ना वन मोल, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट, एक मोल में इतने होते हैं। ओके, एटम, मोल एन एटम। अब इसके एक वॉल्यूम से भी रिलेटेड किया था, इसको पहले एक चीज लगता हूँ। अभी क्या क्या बता सकते हैं, एन, एन एक्सप्रेस कर सकता है, क्या बताता है ये, नंबर ऑफ एटम बताता है, हाँ, नंबर ऑफ एटम भी बता रहा है ना, वन मोल में इतने एटम ही है। क्या आयन भी बोल सकते हैं, प्लस आयन भी बता सकता है, एंड मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। कंपाउंड का निकालना तो मॉलिक्यूल्स निकलेगा, मॉलिक्यूल से निकालना तो एटम बोलेंगे, सब चीज को निकाल सकते हैं। फॉर गैस, ओके, फॉर गैसेस वन मोल रिप्रेजेंट 22.4 लीटर। माना जाता है कि एक मोल किसके बराबर होता है, इतने लीटर के बराबर इस कॉल्ड, और उससे क्या कहते हैं हम, 22.4 लीटर की बहुत अहमियत है, आगे याद रखना है हमेशा। 22.4 लीटर को हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। इतने पॉइंट इससे याद रहेंगे। प्रशांत तो आयना दे, आयना क्या भाई, MC लगा तो भी गई थी तो कुछ नहीं सुनिए, क्या है चारकोल,
चारकोल क्या होता है? कार्बन से बनता है, कार्बन पेट्रोल इंटर ऑक्साइड वो बोलते हैं ना। ये कुछ नहीं, बाल वाल वो आते हैं ना दाने दाने, उनको साफ कर देता है इसलिए। कुछ साफ नहीं हुआ, फालतू में सब। अब मूल कॉन्सेप्ट का मोलर वॉल्यूम। अब इनको एक बार और इतने को पढ़ और समझ, फिर एक तो अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। एक बार और समझ क्या चीज़ है, जो चीज़ डाउट है पूछ, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज़ है। इन लोग का एक मोल उससे वो वाले फॉर्मूले से हटेगा। फॉर्मूला अभी तो पढ़ा था ना आपने कल। 1 मोल क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन में कितने होंगे? 18 होते मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल किसके बराबर होगा? 18 के बराबर। 18 का 18 ग्राम का 1 मोल बनेगा वाटर के लिए, ठीक है। जितना उनका मॉलिक्यूलर मास होगा उसको 1 मोल कहेंगे, ठीक है। जैसे कार्बन कितना होता है? 12 होता है, तो 12 ग्राम बराबर 1 मोल कहा जाएगा। यानी कार्बन के 12 ग्राम में कितने आएंगे? 6.0222 एटम आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला H2SO4 का हमने कितना निकाले थे? NaCl का निकाले थे 98, हाँ 58.5। तो इसका मतलब क्या होगा? NaCl का 1 मोल कितना है? 58.5 ग्राम के बराबर, ओके। ये भी बाद में ग्राम में दिया रहेगा तुझे, ओके। ये यूनिट जो एटॉमिक मास यूनिट है ग्राम में दी रहेंगे, ओके। तो इतने ग्राम के बराबर है 1 मोल। यानी कि NaCl का इतने ग्राम लाओगे तब कितना 1 मोल बनेगा, और उसमें कितने एटम होंगे? 6.02। तो फिर 1 ग्राम में कितने एटम होंगे उसमें कौन कर देंगे? 6.2। अभी करते ना कुछ। और ऑक्सीजन का 1 मोल में 15, मतलब 1 मोल में हाइड्रोजन का 1 में 1, ओके। हीलियम का 4 में। ऐसा अब समझते थोड़ा कॉन्सेप्ट। तो एक बार पढ़ ले उनको, नंबर अच्छे से याद कर, तो क्वेश्चन कराता हूँ पार्ट से। हाँ खोलना ला लेना, तो वहाँ तो हो गया वो खाचे में होगा। देखना हमने भी टाइल्स लगाया अपने रूम में, थोड़ा समझ कर। हाँ ना भैया से पूछेगा कहाँ लगी टाइल्स, दिल जाएगा। दिख रहे हैं फिर नीचे। क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट कर 5 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन टाइम कितना हो पहले बता देना हमको। चलो आपको लाएंगे मेरे पास। चार्जिंग सुबह को क्या तो सुनना, वो मोबाइल सच में बना रहा है, सच बता, झूठ मत बोल फिर, नहीं तो क्योंकि वो बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा करने वाला इसलिए क्योंकि यार मेरा ये मोबाइल। हाँ तो बना रहे तो बना ले, नहीं तो ये मत करना कि मेरे को हाँ बोलते तुम दोनों ने बड़ा रख दिए। नहीं भाई
उनको अपने इंटरनेट पे नया लेने के भी जमा करें पैसे किसने भी ऐसे वही मेरे साथ है। गरीब है तो मोबाइल जाना उनका पर्सनल मोबाइल टूट गया। यूज है। नहीं सेकंड वो तो कॉल करा सेकंड से जियो में है नहीं वैसे वैसे ही लिखना तू कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम, एक एटम, एक छोटा सा एटम का मास निकालना है, ठीक है, ऑफ कार्बन। मैं समझा इसको थोड़ा सा जादू की तरह देख समझ आ जाएगा तो भूलना नहीं कभी बहुत आगे तक। कार्बन का एक मॉलिक्यूल लेगा, ओके, तो क्या लिखेगा मास ऑफ कार्बन। कार्बन का मास कितना होता है बता? मास 12 ग्राम, ठीक है। अब ग्राम में लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 1 मोल कार्बन होगा कितने का? 12 ग्राम का होगा, यही बात बताया था मैंने, ठीक है। 1 मोल में कितने एटम होते हैं? एटम का मास, ओके, कितना होगा? 12 ग्राम ही होगा। बात तो एक ही चल रही है। तो एक एटम का कितना होगा? समझा? इसको ही तो ला देंगे। मास है तो भी ग्राम में जाएगा, ये तो नंबर है, कांस्टेंट है, ग्राम का ग्राम रह गया। 6 मान लिया इसको तो 2 बार में कटा, और 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 0 पॉइंट बहुत कम ज़्यादा है, तो थोड़ा से कम में कटेगा 1.9 है, तो लिख सकता हूँ 1.98 या फिर 99 लिख सकता हूँ, ठीक है। बाद में कट जाएगा और 10⁻6, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट का सिंबल लगा देते, 2 × 10⁻23 -23, बहुत छोटा माने एटम का मैंने 0.000023 पर फिर 23 लगा दी, 2 लगा दी, इतना छोटा होता है, ठीक है। एटम का मतलब होता ही एटम दिखता नहीं इतना छोटा है, तो उसका मास क्या होगा, ठीक है। तो अभी तो प्लस में था, वो मास थोड़ी है, वो एक मोल है, मोल में उतने एटम होते हैं, एक मोल में हमेशा फिक्स एटम होंगे। अब एक मोल सबका अलग अलग हो सकता है, कार्बन का हमारा जिसका जितना मास उतना उसका मोल एक, ओके। अब 2 कार्बन रहता, C2 रहता तो 24 हो जाता, तो एक मोल में कितने 24 ग्राम C2 आ रहा है, ठीक है। ऐसा वो फॉर्मूले पर डिपेंड करता है, फिर उसमें नंबर ऑफ एटम। अब चल एक और क्वेश्चन लेकर नंबर ऑफ एटम निकालते हैं, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम calculate number of atom in 1 ग्राम and 1 मिलीग्राम कार्बन, दोनों में बताना है। अब बताना अपने को नंबर ऑफ एटम, मिलीग्राम ऑफ कार्बन, मैं पेज में लिख लेता था, क्या चल जाता था, समझ आया कि मूल कॉन्सेप्ट होता थोड़ा बहुत। अब देख नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, हो जाएगा सही हो गया, एक बार में नहीं होता यार। चलो देखो फिर से वही एटॉमिक मास जानते हैं, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 AMU, चल डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। AMU होता है, तो मास ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, 1 AMU में होता है ग्राम पर मोल। AMU का मतलब क्या होता है, ग्राम पर मोल भी होता है, तो 12 ग्राम मोल, ठीक है। ये भी याद रखना, AMU बराबर, ठीक है।
या फिर हम उसको डायरेक्ट ग्राम भी बोल देते हैं, डायरेक्ट मास लिखे तो ग्राम लिख देते हैं, ठीक है। तो देख, अब बता इसका मतलब क्या है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम होंगे, 1 मोल होंगे, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। कितने एटम होंगे, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 12 ग्राम में कितने एटम है, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम होंगे। अब देखो मास था 1 एटम का तो बहुत कम आया था, ये क्या हो रहा है 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, बहुत सारे एटम होंगे, इतने नहीं होंगे पर होंगे तो बहुत होंगे। ये 1.99 था तो 1.99 भी लिखो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखना अब देख 12 से 2 बार में नहीं जाएगा एग्जैक्ट, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, ओके। फिर भी मैं काट देता हूँ 2 बार में, ओके। तो ये थोड़ा सा बड़ा था तो 0.5 होता है, 1/2 कितना होता है, 1/2 0.5 होता है, पर अपने को थोड़ा सा कम में जाना है तो वो 0.49 लिख सकता हूँ, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट to 10⁻23 यानी 4.9 इंटू 10⁻22 एटम, इतना एटम है, ठीक है। 1 ग्राम अरे 1 से ज़्यादा होगा ना तो ज़्यादा लिखना है ना, तो 5.01 लिख देता हूँ उसको, ठीक है 5.01, ठीक है। कितने में जाएगा पहले 0.502, कितने में जाएगा 5, अब वो 1 पॉइंट आगे बढ़ा है तो 5.02, ठीक है। अब बोला है 1 मिलीग्राम में, ओके। तो 1 मिलीग्राम बराबर कितना होता है 0.0001 मिली ग्राम से छोटा है, ग्राम से छोटा है ना। 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो 0.001 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो जब 1 ग्राम में इतना है तो इतने ग्राम में कितना होगा, किलो और ग्राम के बीच में कुछ नहीं आता, हजार नहीं आता है ना, डेकाग्राम डेसीग्राम, बीच में मतलब एक तय कम है, 1000 होते हैं दोनों के बीच में। तो अगर 10 रहा है तो उसको डीका बोलते हैं, 100 रहा तो आता है ऐसा, ठीक है। पर ज़्यादातर अपने को तो देखो 1 ग्राम में इतने थे तो इतने में कितना होगा, इतने का इंटू कर देंगे ना, बोला 1 ग्राम में 100 रुपये थे तो 50 ग्राम में 50 इंटू 100 कर देंगे, तो इतने में इसका इंटू कर देंगे तो क्या है 5.02 इंटू 10⁻22 इंटू इसको लिख सकता हूँ मैं 1/3, इससे काटा तो 19 बचा, इतने एटम पाए होंगे 1 मिलीग्राम में, ठीक है। समझ गया हमें, मल्टीप्लाई तो दोनों का तो कोई ये तो बच्चा चीज कॉन्सेप्ट समझ गए। 12 ग्राम में ये ज्यादा ग्राम थे ना, में कितने एटम होते हैं, तो 1 ग्राम में निकालना तो बटे तो करना पड़ेगा ना। अब बोलता 1000 ग्राम में निकालो तो पहले 12 से डिवाइड करते फिर 1 ग्राम में 1000 का, अब बोल रहा है 0.001 ग्राम में बता कितने होंगे। अब मान लीजिए इसकी जगह बोलता 1000 ग्राम, 1 ग्राम का पता चल गया, अब बोलता 1000 ग्राम में निकालना तो 1000 का गुणा ही तो करता, अपने को बोला 0.001 ग्राम में निकालना था, हमने उसका गुणा किया। ये तो कम करना है इसलिए बटे में आएगा, समझे, समझ आया कि नहीं, क्या मतलब, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन खुद से करो। तो ये तो मेरे जान तो इससे भी छोटा है ना, बोल आ गए नहीं यार पूछना, आ गए कैलकुलेट कर,
total number of atom in total number of atom calculate the total number of atom total number of atom in H2SO in 1 mole of H2SO4। अब इसका जब निकाल के इसलिए याद हो 98 देख लो 98 हाँ
बैठना तो है, अब भाग देना भी सिखाऊँ मैं भी। 1.2 किलो आएगा। 1 में तो जा ही नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ा है नीचे वाला। हाँ देख पॉइंट हटा दिया 2 से 2, तो ये क्या हो गया, देख पॉइंट हटाता हूँ, ठीक है। नीचे 3 आने चाहिए, 2 ही आए हैं, तो एक और 0 लिख लेते हैं, 0 फिर क्या होता है, देख कितना बड़ा है, 2 बार में तो जा ही नहीं सकता ना। ये वैसे मैंने ये एक और 0 लेगा तो जाएगा क्या, तो भी नहीं जा सकता, तब भी ये बड़ा रहेगा। तो क्या करेंगे, पॉइंट 1 0 लिया तो भी नहीं गया, पॉइंट की 0 लगी, फिर एक और 0 लेगा तो जाएगा। ओके, तो अब ट्राई करते हैं, सेव कटा 9, यानी एक तरफ से 10,000 ही है और ये 6,000 है, तो 6 बार में तो जाएंगे, ठीक है, 6.2 जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6 इंटू 10⁻22 ऐसा, ठीक है। अब बोलेंगे अगर सबके एक एक के निकालना है तो h के निकालेंगे, h के एक में कितने होंगे 6 पॉइंट पर, h के 2 हैं तो 2 इंटू 6.002 इंटू 10 ओके। ईच एटम, हर कोई चीज बोला, ओके। तो H2 2 है तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू, डायरेक्ट लिख दूँ, समझ रहे हैं। सल्फर का एक ही है तो 1 इंटू, सल्फर में कितने एटम होंगे, कितने होंगे, और ऑक्सीजन के 4 है तो 4 इंटू एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, ठीक है। समझिए कि क्या नंबर है, कांस्टेंट फिक्स नंबर है सबके लिए, कोई कितना है उसके लिए ये काम करता है, और एक मोल क्या होता है इसके एक मॉलिक्यूल, जैसे H2O4 में भी कितने थे, एक थे, तो एक इंटू बस उसका मास का एक, हमने एक ग्राम मास में निकालना था, ओके। ये 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ओके, 2 ग्राम हाइड्रोजन में इतने होंगे, ये 1 ग्राम सल्फर में होगा, ठीक है, और ये 4 ग्राम ऑक्सीजन में, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी, मतलब उन लोग का वेट रहता है, ऐसे नहीं तो सबका वेट होता है, सिलेंडर में भारी लगता है, खाली होता है, क्यों, उसमें तो गैस ही भरी ना, तो गैस और सबका वेट होता है, गैस लिक्विड सबका वेट होता है। और वैक्यूम में वैक्यूम का वेट होता है, नहीं होता। वैक्यूम में तो कुछ, वैक्यूम में ना कुछ नहीं, हवा भी नहीं, वैक्यूम की चीज थोड़ी है, एक जगह है समझ में जहाँ हवा भी नहीं, कुछ नहीं, उसका क्या वेट होगा, देखो अब सब जगह का वेट होता है। मैं बोलूँगा कोई ये ग्राउंड का वेट बता, जम्बूरी मैदान क्या बताएंगे तुम, तो ग्राउंड है ना, कुछ चीज नहीं होती पॉसिबल, ये चीज अपने दिमाग से सोचो थोड़ा सा, कि छू नहीं सकता ना, तो क्या ग्राउंड बता वाला कुछ जम्बूरी मैदान का बिल्डिंग का वेट में बता दिया जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेशन लगा के इतने टन की होती है नाप के, ठीक है। तो ग्राउंड का वेट बता बोलूँगा जम्बूरी का, कैसे नापेगा, वहाँ तो कभी लोग रहते हैं कभी नहीं रहते, क्या जमीन खोदेगा, कितनी नीचे खोदेगा, 1 परत खोदेगा, 50 परत खोदेगा, तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, वो बात आता है। अब एक वर्ड आता है देखो, मोलर मास, ओके। ये क्या होता है भाई, ग्राम में अगर हम एटॉमिक मास या ग्राम में ले लेते हैं, जब ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ओके। जब मैंने यही मोलर मास सीखे, ओके, तो भी क्या बोलते हैं, हमने मोलर मास बोलना शुरू कर देते हैं, तो वही मोलर में आया था ग्राम, तो 1 मोल का मास है ना मोलर मास, ठीक है, समझिए जैसे मोलर वॉल्यूम होता था। जैसे देखते कोई यहाँ सिंपल सा एग्जांपल दिया है, एग्जांपल फाइंड मोलर मास ऑफ, समझ आ रही है एक्चुअली, तो रिवाइज करना है तो भूल जाना, एसिड S8 है, ओके। एसिड भी एक मॉलिक्यूल होता है, सल्फर के 8 मिलकर बना लेते हैं क्योंकि सबके बॉन्ड बराबर होते हैं, बाद में स्ट्रक्चर में पड़े। एसिड मॉलिक्यूलर मास एंड 1
1 सल्फर एलिमेंट, एक सल्फर का भी बताना है मास। सल्फर का कितना होता है 32 ग्राम में लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 एस का मोलर मास क्या हो जाएगा 32। और वो मोलर मास उसका कितना हो जाएगा क्या का S8 का क्या हो जाएगा 8 है सल्फर के, तो 8 गुना 32 कितना होता है ये मल्टीप्लाई है। तो एक सल्फर इतने का है, यहाँ पर डिवाइड में ये डिवाइड नहीं ये और है, मॉलिक्यूल का बोल दे या फिर एलिमेंट का बोल दे, दोनों का अलग अलग निकल गया। समझ आ रहा है कि नहीं होता, कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। और अगर मतलब O2 का पूछेगा तो एक का 16 फिर 2 का N2 का दे, हाँ 32, 3 का 3 का 3 48, 4 का 64, फिर पहाड़ा पर 64 के बाद कितना आएगा 80, 80 के बाद 86, 86 के बाद 102, 102 के बाद 118, 118 के बाद 134, 134 के बाद 150 वापस। तू सही आदमी नहीं है, क्यों बुरा क्यों लगता है काय का। क्या हो गया बताना हमारे हाँ अब एक चीज पढ़ेंगे हम परसेंटेज कंपोजिशन। अब इसको जैसे मैंने H2 है तो हाइड्रोजन कुछ ग्राम टोटल ग्राम 18 है, पर हाइड्रोजन का कितना है 2 और इसका कितना है 16, टोटल 18 है। तो इसका कितना परसेंटेज आएगा 16, टोटल 18 है, 18 में 2 इंटू 100/18 करेंगे, यानी 18 में 2 का कितना परसेंटेज है, तो 200/18 कितना होता है मल्टीप्लाई है डिवाइड यहाँ 200/18 तो कितना आएगा, कुछ भी आएगा जो कि 6 पॉइंट समथिंग आ सकता है, ठीक है। क्यों 6 पॉइंट पागल हो गए तो 10 बार में 180 होता है, तो 10 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। नहीं 10 बार में 180 11 दशमलव कुछ, ठीक है। तो 11% हाइड्रोजन होगा, बाकी जितना भी बचा 100 से माइनस कर दिएगा दो ही चीजें तो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ये तो इसको क्या कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन में कितना कितना परसेंटेज मिला हुआ है, ओके। तो चलो लिखो इसके बारे में, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हेडिंग डालो। आज फार्मूला बनाना सीख जाएंगे क्या हम, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल शुद्ध एक्सप्लेन देख के लिखना, 1 मिनट रुक जाओ। देखते हैं सीख जाएंगे अगर मन किया तो, ठीक है। ये हेडिंग डाल अच्छे से, और तो हेडिंगों को हेडिंग जैसे डालना वहाँ शेयर में उनके नीचे आते एक लाल पेन पकड़ना है ना, सबके नीचे लाल लाल अंडरलाइन कर देना या आगे स्टार लगा देना, ठीक है। अलग कलर से कर देना, ठीक है, कि हेडिंग समझ आए, क्योंकि तो हेडिंग और क्वेश्चन समझ नहीं आता, या जाके छापना भी है, ठीक है, तो एक बार पूरा समझ भी आ जाएगा, ठीक है, डबल से याद हो जाएगा। और प्रैक्टिस कर मैं आपको फिजिक्स पढ़ नहीं आएगा तो पता, फिजिक्स मैथ पढ़ो, संडे को टेस्ट है, जैसा टाइप को क्या आगे क्या लिखना है बता रहा है, इसमें हेडिंग डालना डाल दिया, समझ आएगा परसेंटेज क्या मैंने बोला निकालना है, समझे नहीं, कौन सा कितना परसेंटेज निकालने के एक एग्जाम्पल से तरीका करेंगे। मतलब 2 अभी मस्त थोड़ा अच्छे से पढ़ते रहते, अच्छे चल रहे 2 कंपाउंड, अच्छा रहेगा इस बार तो। 2 कंपाउंड एलिमेंट, कंपाउंड 2 कंपाउंड पूरा कंपाउंड होता है, एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड होता है, कंपाउंड है ना,
कंबाइंड, हाँ तो दो भी हो सकते हैं। H2SO4 में 3 होते हैं, H, S और O। ठीक है, KClO3। तो 2 का बता देंगे, 1 का निकालना है। दोनों का मास दिया रहेगा, कितने कितने परसेंटेज है वो निकालना है। जैसे तेरे 50 मार्क्स आए, मतलब 50% बने। कैसे किया तूने? 50 × 100/100 किया, तो 100 से 100 कटा 50 आ गया। 50 पता है तो देख कैसा करते हैं, परसेंटेज निकालना सिखाता हूँ तो देखो और अच्छे से समझ आएगा। अभी तो निकालना पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट थे तेरे, सब 100 नंबर के होते हैं। तो तेरे कितने हैं सब में? 50, एक में 40, इसमें तो 35 पास हुआ था। एक में कितने आ गए? एक में कहाँ पे नकल मारा तो 70 आ गए। 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट हो गए। और इसमें कितने आ जाएंगे तेरे? 45। ठीक है, तो कितने टोटल कितने दिया तूने? 500 का पेपर दिया, तो अपॉन में 500 आता है। ठीक है, नंबर कितने हैं तेरे? 50, 90, 90 और 70, 160, 160 में 30, 190 में 40, 130। कम कैसे हो जाएगा? 190 में 40 जोड़े तो 230 नहीं होगा? हाँ 230 और 3 और 5 8, तो 238। ठीक है, इंटू, अब देख ये कितने नंबर है आउट ऑफ 5, तो बस इसमें इंटू 100 कर देंगे। परसेंटेज निकालना है ना, प्रतिशत में, पहले पर 100 में 100 का इंटू कर दिए। ठीक है, 5 से डिवाइड कर, 5 चौके 20, बचा 3, 8, 5 7 35, बचा फिर से 2, उतारे 0.4, 50% भी नहीं बना सकते, इतना रखा है। ठीक है, इतने तेरे परसेंट में। ठीक है, समझे? अब बोलते जैसे 2 लोग हैं पूरे क्लास में, तो टोटल 100% बनना चाहिए, ऐसा मान ले। तो तेरे इतने बने, तो अगले वाले के कितने बनेंगे? 100 माइनस। ठीक है, या फिर उसके भी अलग से नंबर लेके निकाल लो। ठीक है, 2 ही लोग मिलके 500 का पेपर दे रहे हो मिलके। ठीक है, ऐसे अब समझो परसेंटेज निकालने का तरीका। और से ज़्यादा भी कर सकते हो। हाँ, और से ज़्यादा भी सिर्फ तो परसेंटेज को बोलेंगे, पर सेंट यानी 100, परसेंट यानी 100 में कितने आए आपके। फिर 100 से ज़्यादा होंगे तो 1000 में लेना है, तो पर 1000 बोलते हैं, प्रति 1000, प्रति करोड़, या फिर परसेंट तो पर 1000, पर 10,000, पर 1000, पर 1 करोड़, ऐसा बोलना पड़ेगा। परसेंट बोल रहे हैं तो 100 से ऊपर कैसे जाएंगे? 100 में पूछ रहा है ना, 100 में आपके कितने आए, तो 100 के अंदर ही तो होंगे। ठीक है सर, ओके सर, ये हेडिंग है। अच्छा से स्टार डालना तो पता है इनको लिख दिया, नोट ना कुछ में भी पसंद है। लंबी हाइलाइटिंग होती है, तो लंबी हाइलाइटिंग करना है। मैं मेरी गंदी तेरे को समझ जाती है। हाँ, तेरी अच्छी लगती है। हाँ, इसको अच्छी लगती बोलते हैं। अपन परसेंटेज समझ गए, तो ये क्या होगा? इसका डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? अच्छा, टू लीटर लिखना था, अमाउंट ऑफ composition of any element, सिंगल रहा तो एलिमेंट, डबल रहे तो 2H2 रहता मॉलिक्यूल। ओके, और मॉलिक्यूल कुछ भी रह सकता है इन कंपाउंड, पूरे कंपाउंड में। टोटल यानी 100 पार्ट में उस कंपाउंड में कितना उसका अमाउंट है। ठीक है, अब उसका एक एग्जांपल करेंगे, अब ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए ये वाला अच्छा बोलते हैं,
इसमें बोला है कैलकुलेट परसेंटेज को मैं ऐसा लिखा हूँ तो हाथ डाल देते हैं कंपोजिशन कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट क्लोरेट मतलब ऑक्सीजन आ गया ठीक। इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं KClO3 ठीक है ये होता है ठीक है। अब देखो यहाँ पे और एक चीज़ गिवन दे देता हूँ। E का कितना होता है 39 होता है मास ठीक है। Cl का कितना होता है 35.5 और O का कितना होता है ठीक है सब दे दिए। तो हम क्या करेंगे पहले तो सब कितने कितने ये निकालेंगे ओके क्या पूरा और टोटल मास कितना होता है इसका निकालेंगे ओके। तो टोटल मास क्या होगा तो मास ऑफ KClO3 बराबर क्या होगा 39 प्लस 35.5 प्लस 3 इंटू 16 ठीक है। तो गलत है तो ध्यान पढ़ने में लगा ना दुनिया की बातों में लगाता है कि क्या बोलूँ अब क्या बोलूँ मजा आएगा ये सब तो यहाँ लगा ना छोड़ दो तो बिल्कुल पढ़ा नहीं दिनों में वही सोचते हैं एक दो बार ठीक है बार बार यहाँ सोच पूछ यहाँ क्या करूँ आगे जोड़ के दिखा देना था सर 40 30 और 40 कितना होता है 40 कितना होता है 80 80 और 30 110। अब यहाँ पे एक 7 और एक और 7 117 और 5 यहाँ एक लिया था 40 बोलने की तो और 5 117 और 5 हाँ 117 और 5 122.5 तो 122.5 आएगा ठीक है। कितना आया ये टोटल ग्राम हो गया। तो अब इसमें के कितना है पोटेशियम 39 है तो क्या लिखेंगे हम परसेंटेज कंपो यहाँ ध्यान से सुनो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ के की कितने मार्क्स पे एक तरफ से ऐसा याद कर लेते हैं 39 है कितने में 122 ये तो हमेशा रहेगा इनपुट सब करना चाहिए बताया था मैंने। अभी तक ये कैलकुलेशन कठिन होते हैं तो निकालने पड़े खुद से ठीक है। हाँ तो कितने परसेंटेज आएगा 31.8% आता है ठीक है। मैंने तो यहाँ पे चीटिंग कर दी ठीक है। अब कैसा निकाल अब क्या निकालेंगे क्या था और Cl का इसका कितना नंबर आ गए थे कितने में ये सब तो सेम है ये और कम है तो थोड़ा सा कम आएगा इसका कितना होगा 20% ठीक है। अब O2 ज़्यादा है O2 का ज़्यादा आएगा परसेंटेज कम को O3 पूरा ऑक्सीजन का ले लिया ऑक्सीजन का कितना हो गया 48 होता है टोटल यानी O3 का निकला कितने में हुआ अब समझा के निकालना होता प्रश्न हाँ अब निकाल लेगा कितना होता है ये देख पर याद रखना जब भी जोड़ेगा इसको तो 100 होना चाहिए ओके। अगर यहाँ तुमने 7 लिखा है तो 3 लिख देना है अप्रॉक्सीमेटली ठीक है। देख जोड़ यहाँ पे 1 ले लेता हूँ 30 हो गया ये और यहाँ पर 0.8 ले लेता हूँ 0.8 दूंगा तो 40 हो गया 30 और 40 70 और यहाँ पर 30 100 हो रहा है टोटल करना से 100% ठीक है 100 कभी कभी नहीं होगा 100 से कम भी नहीं हो सकता ज़्यादा भी नहीं हो सकता तो कोई भी चीज़ को पूरी ले रहे हैं तो हम उसको मान रहे हैं ना कि जैसे ये है कंपोस्ट हमारे 100% है हमारे पास इसमें सामान मतलब कितना तो हमारे लिए वो पूरा होगा ठीक है। ये पेन में रिफिल इतनी है तो हम इसी को मान रहे हैं कि फुल 100% है ओके। अब इतनी होगी तो उसका इतना परसेंटेज निकालेंगे कोई भी चीज़ जितनी भी उसको हम उतना मान लेते हैं 100% हमको इतना चाहिए वहाँ हमारी 100% वहाँ से तो कैसे 100% 122.5 इंटू 100 बटे 122.5 पूरे में पूरा ले लो तो क्या होगा 100 आता तो इसमें कुछ बढ़ गया तो जब वापस मिलेगा वापस तीनों को जोड़ेंगे तो यही तो होगा ना तो 100 ही तो होगा ना तो हमेशा 100 होना चाहिए ठीक है। अब एक का निकालेगा अगर आज ही निकाल लिया तो ब्रेकर फॉर्मूला कल पढ़ाऊंगा क्या ये खुद से कर लिया पूरा पूरे के निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ पूरा निकाल देख इसको क्या बोलते हैं हम कॉपर सल्फेट ओके। थोड़ा सा अलग देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है CuO
SO4.5H2O, ठीक है। 5 का इंटू हो रहा है सिर्फ H के साथ, ओके। तो H के कितने आ जाएंगे, 5 दूनी 10, और किसके साथ हो रहा है, O के, तो O का कितना आ जाएगा 5O, ठीक है। यहाँ पे ये चीज बता दिया देखो मैंने, ठीक है। या फिर तू डायरेक्ट ले सकता है 5 इंटू H2 का, तो तू जानता है एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। फिर H2 का अलग निकाल देना, O का अलग निकाल देना, H का, तो वो जैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसका पहले तो टोटल मास निकालना, क्या क्या नहीं पता देखो मैं तो CU का बता देता हूँ। कितना होता है CU का कॉपर का, 63.5 होता है। S का तो बता चुका हूँ, फिर भी एक बार लिख दे रहा हूँ, कितना होता है 32 होता है। O का 16 होता है, और H2O का 8 का, ठीक है। पूरा H2O का अलग निकालना, साथ में निकालना, ठीक है। H2O को एक मान के, ठीक है। H2 का 18 होता है, ऑक्सीजन 16, 17 था ये, तो इसमें 5 का इंटू करना है, फिर 18 में बाद में टोटल जब निकालेगा, आप टोटल निकाल और सबका गुड बार को परसेंटेज में निकाल के लिखेंगे, CO के, S के, O के और H2O के हिसाब से। वो वाला H2O वाला वो उसमें मत डालना, ओके। H2O का एक अलग ही रख मॉलिक्यूल, अलग भी डालेगा तो फिर तोड़ना पड़ेगा। बना रहे हैं ये, बना लिया तो तुम छुट्टी और सब बढ़िया, शाबाशी। नहीं बनाया तो फिर कितना होता है। पहले तो मॉलिक्यूलर मास बताना मेरे को कितना है ना, टोटल टोटल कितना है, 213 8 है, 8 क्या 2 पे आ गई, उसमें पता है 39.5। चल कर फिर वही तो करना है पूरा लास्ट में।
अरे कैसे नहा के अभी नहा रहा है ना सबसे पानी करो ऐसा क्यों? हाँ और टावर है। आजकल में बेटा एक चीज है उसको ये मैं कर लिया हूँ या मैं पहले कर लेता हूँ जो बता रहा और उसको हाथ दिखाना कर लिया ऐसा भले पीछे भी शॉर्ट शॉर्ट चुपा और वो कल का मैं जान रहा था कि इसकी इतने दिन से मैच छुट्टी तो नहीं बनेगा वही तो किया एक बार भाई मैं खुद वो देखो वो बन गया देखो वैसे बन गया सारा पूरा ना पढ़ाने के बाद पाँच ये 0 5 में 0 आता है 5 में 10 ये जाएगा 5 अच्छी रहते थे उसके नीचे सेंट्रल दिया वो भी पास राहुल की बात जो काटता है तू लग रहा है किसके राहुल हाँ राहुल की बात बहुत ही गंदी काटता है जैसे कल उसने वहाँ सुनाया और मतलब घूमने और साथ में आने का मौका भी नहीं छोड़ता जैसे कल हम गए वहाँ पे बीकानेर सब्जी घाटा बनने के लगे रवि काम फिर टाइम वो भी बीकानेर पे थे क्यों मेरे लुटने क्यों जो माना उसने ये तो आएंगे साले तो लेके चले तब से वो बोल रहा क्या मेरा देखने का एक्सपायर कर चिली हाँ वो फ्लेक्स वाले एक चिली हाँ हाँ आ गए हाँ आ गए
जब बात करते थे मुझे बोला कहते राहुल को, अरे देखना कहता है उसकी एक्सपायरी हो जाती है। अतुल को बोल रहा हूँ। हाँ राहुल ला अतुल ला, अतुल बोलते मरेंगे ना पता लगेगा। मैंने बोल दिया एक्सपायरी देखा थी मतलब मैंने ऐसा क्यों रहा था अपना फिर बोला राहुल को क्या मेरे घर वाले का मतलब मुझे पता है मैंने लोगों को बता दिया देखा नहीं ना। आ गया चम्मच से थाली में निकाल के चम्मच में निकाल के है ना, बड़ी थाली निकालोगे। पढ़ाई करना रिलैक्स चल रहा है। आज तो किसी को पढ़ते नहीं दिखता है, सब फिर फोकस लगे हैं पढ़ाते करते थे बना क्या अप्रोक्सीमेट ला थोड़ा थोड़ा, फिर सबको जोड़ देना, बाद में पर जोड़ेगा तो सबको इतना ऊपर नीचे कर देना कि 100 बने, ठीक है। हो गया। 2 तेरा कितना आया था? 239 और इसका 249 आया था। पहले यहीं से एक बार चेक कर क्यों आ रहा है, कहाँ गलती है उनको बताना, फिर कहाँ 10 कम किया है तुमने।
समझ में काम करती है हाँ जहाँ पर ही बनी तो अब आ रहा है आंसर थोड़ा मैच करते जा, पहले खुद से करो फिर मैच करते जा, ऐसा नहीं कि नकल मार ले। ओके ठीक है, निकालो सकते हैं, जल्दी करो।
टाइल्स लगी हुई है मॉडल में, टाइल्स लगाने की टाइल्स लगाने पूरा एकदम सुबह सुबह उठ के टाइल्स लगाए। कैसा असली की बात हाँ असली की बात कहाँ से ले लाया हो गया हाँ कहाँ तो खुला था कैसे हाँ पर मैंने ये 6350 लगा दिया ना इनकम निकल और यहाँ पर भी एक 0 लगा दिया। तो जीरो से जीरो कट जाएगा ना, क्या मतलब सिर्फ यहाँ जीरो लगा दे तो पॉइंट लेना पॉइंट एक दिन करा जाएगा। तो अभी तक एक भी नहीं हुआ करते सबके वो लिख लिया। हाँ तो आज पूरा सॉल्व करना, उसके बाद इसको एक ड्रॉप में करना और फिर में डायरेक्ट वैल्यू लिखना, ठीक है हाँ, और फिर इससे मैच करना। हो गया था। हाँ टाइम तो कब से हो जाता है, 2-2 घंटे पढ़ाता हूँ तो फिर भी रोज में। चल अंदर चलते हैं। किधर क्या किधर अपन लाइब्रेरी के गंदी दिख रही कैसे ऐसे ऐसे वो वाली गंदी नहीं, धूल धूल ऐसे बिना धुले ऐसे नहीं दिखती है, क्योंकि नमी के साथ में कोई काम नहीं। Right.
यार इधर क्या? फिर 12 से तक वहाँ पे पढ़ लेंगे मतलब केमिस्ट्री का पूरा